मसूद हुसैन मेरा नाम है और डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील सुहावा की ज़िम्मेदारी आजकल मेरे पास है। मैं आप सब दोस्तों की सहूलत के लिए आपसे रब्ता कायम रखने के लिए अपना नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ 0300 545 8814। डॉक्टर मसूद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सुहावा। 0300 545 8814। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है। जो भी आपकी तरफ से तजावीज़, मुस्बत राय, मुस्बत जो है वो पॉइंट आउट की जाने वाली चीज़ें, वो मोर देन वेलकम। डॉक्टर साहब, आज पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, जो सुहावा में या तहसील भर में, जिनकी मैं कहता हूँ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी लिम्पी स्किन के हवाले से जो किसानों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तो हुकूमत के इक़दाम के बारे से बताने से पहले ये बताइएगा कि ये बीमारी है क्या, जानवरों में इसकी इब्तदाई मराइल में क्या इकसाम है, किस तरह इसकी निशानदेही होती है, और इन दिनों में जो जानवर हैं उनको क्या खुराक होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये फ़ोरम प्रोवाइड किया। और आज के दौर में जो मीडिया है वो इतना पावरफुल टूल है कि अगर आपने अपना कोई पैगाम वो लोगों तक पहुंचाना है, आम लोगों की रहनुमाई के लिए, भलाई के लिए, तो आप लोगों की मदद और आप लोगों का मुस्बत रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने टाइम दिया और हमारे लिए ये एक मौका फ़राहम किया। लम्पी स्किन डिज़ीज़ के हवाले से गुजारिश ये है कि ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और पॉक्स वैरायडी या पॉक्स वायरस की जो फैमिली है उससे ये जो है वो तल्लक रखने वाला वायरस है। और इस बीमारी की जो अलामात हैं, और मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये सिर्फ़ गाय और भैंसों की बीमारी है। जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, जो बकरियां भेड़ें हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता। लम्पी स्किन डिज़ीज़ जो है ये टिपिकली गाय भैंसों का प्रॉब्लम है और गाय भैंसों में भी ज़्यादा ये गाय को मुतासर कर रही है। अलामात में शुरू में आप कह लें कि जो स्टार्ट होता है बीमारी का, तो जानवर के जिस्म पे आप कह लें कि दाने नमूदार होना शुरू होते हैं पूरी बॉडी पे, आमतौर पे पेट पे, गर्दन के हिस्सों पे, थाई पिछले जो उसके रान है उस पे, तकरीबन पूरी बॉडी जो है उसकी मुतासर हो जाती है। दानों का साइज़ बादाम के या एक जो आप कह लें कि चेरी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ उसका है, और कुछ 2-3 दाने या 5 दाने बॉडी पे थोड़े से बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, 105-6 तक बॉडी टेम्परेचर चला जाता है जानवर का। जानवर खाना पीना कम कर देता है, दूध की पैदावार कम हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर जो डेथ है वो 2 to 5% है। इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड जो इसका डेथ रेट है वो 2 to 5% है। दूसरी बात, इसके जो बीमारी के हवाले आखिर में बाकी दोस्त भी आपसे पूछते हैं, तफसीली बताइएगा कि जो भी सोशल मीडिया पे अवाम चल रहा है कि जानवर के दूध का इस्तेमाल और गोश्त के हवाले से, ऐसे जानवर जिनमें ये बीमारी है, क्या उनका गोश्त या उनका दूध जो है वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, या उसकी रोकथाम या उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या इंतजाम है। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी हवाले से, किसी भी मौजू पे जब कोई बात, कोई ज़ेर बहस हो, कोई मसला दरपेश हो, तो उस सब्जेक्ट के उस जो मज़मून है या उस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लोग जिन्होंने उस सब्जेक्ट को सीखा है, उस काम को सीखा है, उस पर उसको पढ़ा है, उस पर मेहनत की है, उस पर टाइम लगाया है, उन्हीं लोगों की राय जो है वो ज़्यादा अहम और ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। अगर कानून के किसी मसले में कोई इबहाम दरपेश है, अगर दीन के किसी मसले में इबहाम दरपेश है, उसकी वज़ाहत, उसकी तशरीह चाहिए, तो जैसे कानून के लिए कानूनदान, वकील हज़रात, जजेस जो हैं वो उसकी बेहतर तशरीह कर सकते हैं, इसी तरह दीन के हवाले से अगर कोई मसला दरपेश हो तो आइमा हज़रात, उलमा इकराम जो हैं वो उस मसले को बेहतर तौर पे बयान कर सकते हैं और उन्हीं लोगों की राय की जो है वो उसमें अहमियत भी है। आम लोगों की, मेरी XYZ किसी बंदे की दीन के हवाले से या कानून के मौजू पे मेरी बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो चूँकि ये मसला खालिस्तन जानवरों के हवाले से है, जानवरों की सेहत के हवाले से है, जानवरों की बीमारी के हवाले से है, तो मैं ये दावा करने में हक़ बजानब हूँ कि इस बीमारी के हवाले से अगर किसी बंदे की बात इम्पॉर्टेंट है, किसी बंदे की बात को वेटेज देनी चाहिए, तो वो एक वेटनेरियन है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है
جو जानवरों के इल्म से बखूबी वाकिफ़ है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि सुनी सुनाई बातों पे इधर उधर से उड़ने वाली अफवाहों पे कान ना धरें, और ना ही जो फेसबुक पे लोग बैठे हैं वो कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को आगे फैलाएं। मैं कैटेगोरिकली, और ये इंटरनेशनल रिसर्च हैं, इस पे पेपर्स हैं पब्लिश हो चुके हैं, और रिकमेंडेशंस हैं, और हमारे जो फेडरल इदारे हैं और जो प्रोविंशियल इदारे हैं, सब की ये मुश्तरका जो है वो एक इसका वर्जन है कि ऐसा जानवर जो लंपी स्किन डिज़ीज़ से मुतासर हो चुका है, जो बीमार है लंपी स्किन डिज़ीज़ से, उसका दूध और उसका गोश्त इंसानी सेहत के लिए 100% महफूज है। किसी किस्म की ख़तरे की कोई बात नहीं है। और एक और बात इसमें इजाफ़ा करता चलूँ कि खुदा न खास्ता ये बीमारी किसी भी सूरत इंसानों में शिफ्ट नहीं होती। बहुत थोड़ी सी बीमारियां हैं जो इंसानों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में शिफ्ट होती हैं, उनको हम ज़ूनोटिक्स कहते हैं। और लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है ये किसी भी हवाले से, बेशक आप गूगल पे सर्च कर लें। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि फ़ेसबुक की बजाय अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करनी है तो उसको गूगल से या किसी जो एक अथेंटिक सर्च इंजन है वहाँ पे सर्च करके देन उसको आगे जो है वो प्रोपेगेट किया करें। तो लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है वो इंसानों में किसी सूरत मुंतकिल नहीं होती, और इस जानवर जो लंपी स्किन से मुतासरा है उसका दूध और गोश्त इंसानी सेहत के लिए 100% महफूज है। क्योंकि जो भी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, HR के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीन्स के हवाले से, जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो ज़मींदारों की, मवेशी पाल भाइयों की हमारे पास अमानत हैं, उन्हीं का हक़ है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ उन तक पहुँचे। ये इसमें गुजारिश ये है कि वैसे भी बड़ा अनएथिकल और बड़ा गैर इखलाकी, गैर महज़ब सा लगता है कि आप जानवर मर गया तो उसको बाहर सड़क पे या बाहर खेत में डाल दें। और इस बीमारी में तो जो खुदा न खास्ता जानवर मरता है वो वायरस का या उस जरासीम का कैरियर है, उसके अंदर जरासीम मौजूद है, वहाँ से मक्खियाँ मच्छर वो उसको बाइट करके उससे वो जरासीम पिक करके तो सेहतमंद जानवरों तक फैलाएंगे। इसके अलावा वैसे भी ताफुन या गंदगी या बदबू जो है वो उस पूरे माहौल को ख़राब करेगी। खुदा न खास्ता अगर किसी दोस्त का कोई जानवर ज़ाया हो जाता है तो सबसे पहली गुजारिश तो उस फार्मर से ही है कि वो उसको किसी मुनासिब जगह पे, किसी खड्डे में, किसी कोई नरम जगह पे उसको दफना दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, चूना डाल दें, ताकि वो जल्दी डीकम्पोज हो जाए। जो सूरत हाल आपने बताई है उसको समझते हुए और उसका अदराक करते हुए हमारे सेक्रेटरी साहब ने, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब ने जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जितने इदारे हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी इंगेज करने के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो HR है, जो स्पेशली जो MCs के स्टाफ हैं, उनको साथ इंगेज करके ताकि हम इस मुश्किल से जो है वो निकल सकें। वो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये गाय और भैंस की बीमारी है। भैंसों में अभी तक पिछले 2-2.5 माह से मैंने यानी फील्ड भी विज़िट करता रहता हूँ, किसी एक जानवर में भी भैंस के अंदर ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। टेक्निकली स्पीकिंग भैंसों में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी उनकी ससेप्टेबिलिटी है, लेकिन जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आता। टिपिकली गाय और भैंस का प्रॉब्लम है, और चूँकि हमारे सुहावा में भैंस वैसे भी निस्बतन कम है तो गाय का ही ज़्यादा प्रॉब्लम है।